हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे हमने कल परसों पढ़ा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उसको ही आज हम कंप्लीट करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आगे हमारे पास इफेक्ट्स हैं। फैक्टर्स तक मैंने आपको कराया था। कोई मसला हो तो पूछ लिया करें, ठीक है। मुझे लगता है आप लोग देखते ही नहीं है लेक्चर को। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इफेक्ट्स हैं ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो कहता है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ जो हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कंपाउंड्स की अफेक्ट हो सकती हैं। पहला है आपके पास बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट वो कहता है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की सलाहियत मौजूद होती है, उनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है बनस्बत उनके जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो नहीं रही होती है, बहुत कम होती है। एग्जाम्पल के तौर पे ये आपको दे रहा है, यहाँ पे प्रोपेन है, ईथर है और आपका नीचे अल्कोहल है। अब देखें प्रोपेन जो है CH3 CH2 CH3 जो है उसका आपके पास -45 डिग्री है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और ईथर का -25 है, और हमारे पास अल्कोहल जो नीचे है वो 78 पे है। माइनस का मतलब ये होता है कि लो है, ठीक है, ये याद रखें। ये वो वाला एक माइनस है जो कि मैथ में ज़ीरो माइनस और पॉजिटिव का हिसाब किताब होता है। तो यहाँ पे 78 पॉजिटिव वाला जो है इसका मतलब है अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ईथर और प्रोपोइन के हिसाब से बहुत ज़्यादा हाई है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें पॉसिबल होती है। इसकी वजह से इनके मॉलिक्यूल्स को आपस में तोड़ना वो मुश्किल होता है। जब मॉलिक्यूल्स टूटेंगे मुश्किल से तो वो बॉयल मुश्किल से होंगे, ठीक है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली हाई हो गया। उसके बाद है इंक्रीज ऑफ सॉलेबिलिटी है। सॉलेबिलिटी मतलब कि आपके पास पानी के अंदर हल होने की सलाहियत, ठीक हो गया। तो वो कहता है कि मेथनॉल और एथनॉल जो होते हैं पानी में वाटर सॉलेबल होते हैं। क्यों उनकी सॉलेबिलिटी इंक्रीज़ होती है, ज़्यादा होती है? क्यों? क्योंकि उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ करने की सलाहियत मौजूद होती है। हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे होती है, सोल्यूट और सॉल्वेंट आपस में जो न्यू बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं तो वही आपके पास चीज़ सॉलेबल होती है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ उसने एक और एग्जांपल दी होगी आपके पास। वो कहता है एक और कंपाउंड है ओ नाइट्रोफिनोल है, और एक आपके पास पैरा नाइट्रोफिनोल है। ओ नाइट्रोफिनोल है, फिनोल आपके पास बेंजीन रिंग के ऊपर OH होता है, नाइट्रो साथ में आ गया तो आपके पास NO2 हो गया। O है, दैट मीन्स ये आपके पास ऑर्थो है। बेंजीन के आपने सेकेंड ईयर में पढ़ी होंगी ऑर्थो मेटा और पैरा पोजिशन, ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है, मेटा ऑर्थो पैरा, इस तरह। तो ये ऑर्थो पे मौजूद है। ऑर्थो नाइट्रो है, NO2 OH फिनोल का आ गया, ठीक है। तो वो कहता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें हो रही है, जो फिनोल का जो H है वो और जो नाइट्रो का O है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं डॉटेड लाइन से। लेकिन क्योंकि मैंने पहले भी जब आपको परसों बताया था ये आपके पास इंट्रा मॉलिक्यूलर है, एक ही मॉलिक्यूल में है, तो ये हमारे पास क्या करती है, अब इस इंट्रा मॉलिक्यूलर की वजह से ये अब वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत कम करेगा, ना होने के बराबर, क्योंकि उसने तो अपने साथ ही आपस में कर ली। इन्होंने वाटर को तो मौका ही नहीं दिया इन्होंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराने का आके, ठीक है ना। तो वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ नहीं आएगा। जब ये सल्यूट जो है वाटर सॉल्वेंट के साथ बॉन्डिंग नहीं करेगा तो सॉलेबिलिटी कम होगी। तो इसके हमारे पास इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ओ नाइट्रोफिनोल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती है। सिंपल आंसर है, सही है, कंफ्यूज ना हुआ करें, ठीक है। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ओ नाइट्रोफिनोल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता, दैट इज़ वाई वो आपके पास लेस सॉलेबल है इन वाटर। लेकिन अगर ये आपके पास इसकी पोजीशन नाइट्रो की यहाँ पे आ जाए, मतलब दूर चला जाए, इससे नाइट्रो यहाँ पे लग जाए, पैरा आपके पास नाइट्रोफिनोल हो जाए, तो अब क्या है, डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से इसमें अब इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग हो नहीं सकती, जिसकी वजह से क्या करेगा, ये जो नाइट्रो ग्रुप है इसका O वाटर की हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा इंटर। अब जब इंटर हो गई है तो ये आपके पास वाटर सॉलेबल हो जाएगा, सही हो गया। दैट मीन्स के ओ नाइट्रोफिनोल आपका इनसॉलेबल चल रहा है या लेस सॉलेबल चल रहा है, पैरा नाइट्रोफिनोल आपका सॉलेबल चल रहा है बिकॉज ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, और ये आपके पास लेस सॉलेबल चल रहा है बिकॉज ऑफ इंट्रा मॉलिक्यूलर, ठीक हो गया।